हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम पर्सनाली 3.4 की क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और इसके उदाहरणों को हल किया है। आज हम इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो हमें इनमें से ये कथन दिए हुए हैं और इनको सत्य या असत्य बताना है। तो पहला है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इसमें यह कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। तो सभी आयत वर्ग नहीं होती, यह कथन असत्य है। असत्य क्यों है? सबसे पहले हम वर्ग आयत बनाएंगे। ये कोई आयत है। अभी ये कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये तो आयत होगा। आयत में क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में ये एक वर्ग है। और वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आयत वर्ग नहीं हो सकता। अगर ये बोलता है कि वर्ग आयत हो सकता है, कि सभी वर्ग आयत होते हैं, तो ये कथन सत्य हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि इसमें और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसमें लिख देंगे पहले में असत्य। तो ये पहला क्या आ जाएगा? असत्य। दूसरा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये कथन सत्य है। सत्य क्यों है? कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो युग्म समांतर होते हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? समचतुर्भुज, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बी वाला सत्य। नेक्स्ट है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हमें ये बताना है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। वर्ग क्या होता है? ये एक वर्ग है। इस प्रकार से वर्ग की क्या होते हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें बताना कि वर्ग समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। ये सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि ये वर्ग है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, और समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। और आयत में क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की भुजाएं और आयत में क्या देखेंगे कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, और आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस प्रकार से वर्ग समचतुर्भुज और आयत की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी वाला क्या हो जाएगा? सत्य, यानी कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। नेक्स्ट है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये बताना है कि सत्य है या असत्य। तो ये कथन असत्य है। असत्य क्यों? अगर ये ऐसे पूछता कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये सत्य हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। लेकिन वर्ग तो क्या करता है? समांतर चतुर्भुज की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए ये सभी वर्ग क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, यानी कि नहीं होते हैं। लेकिन वैसे होता क्या है कि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य है। तो लिख देंगे कथन असत्य है। नेक्स्ट है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। सत्य कैसे हो जाएगा? जैसे पतंग है कोई, सॉरी, ये कथन असत्य होगा, क्योंकि पतंग में क्या होता है? पतंग तो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। तो पतंग में तो आसन भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये कंडीशन, पतंग की सभी कंडीशन इस पर समचतुर्भुज में पूरी नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? कि समचतुर्भुज में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जबकि पतंग में आसन भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी पतंगे क्या होती है? समचतुर्भुज नहीं होती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। अगर आपके समचतुर्भुज, चतुर्भुज, पतंग इन सभी की प्रॉपर्टी याद है, तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी ऐप, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं।
तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। यानी कि सभी समचतुर्भुज, ये कोई क्या है, समचतुर्भुज। तो ये पतंग की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि आसन भुजाएं बराबर होती हैं, तो आसन भुजाएं भी बराबर हो गई। ये वाली आसन भुजाई इस भुजाई के बराबर है, ये वाली भुजाई इस भुजाई के बराबर है। और पतंग में भी यही होता है कि ये आसन भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें भी ये कह रहा है कि समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये वाला चतुर्भुज पतंग हो सकता है, लेकिन पतंग समचतुर्भुज नहीं होती। तो कथन ऐप क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा की समांतर होती है और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होती है। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें एक युग्म समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि समलंब तो एक ही युग्म चाहिए समांतर होने के लिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म समांतर है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। इस प्रकार से लिख देंगे, सत्य। नेक्स्ट है एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं। कैसे होते हैं कि वर्ग सभी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समलंब क्या होता है कि एक युग्म समांतर होता है, तो इसमें भी एक युग्म समांतर मिल रहा है, तो वर्ग समलंब हो सकते हैं। तो यह कथन हो जाएगा सत्य, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। हमें ऐसा चतुर्भुज बताना है, ऐसा चतुर्भुज बताना है जिसकी सभी चारों भुजाएं लंबाई बराबर हो। तो ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो इसमें एक तो वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसमें लिख देंगे, एक तो वर्ग हो गया और एक समचतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज ऐसे हैं जिनकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर। आयत में तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाओं की बराबर लंबाई होती है। इसी प्रकार से दूसरा है चार समकोण। उस चतुर्भुजों का नाम बताना है जिसके चार समकोण हो। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, एक तो वर्ग आ जाएगा, दूसरा आयत। आयत में भी प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। अब हमें ये बताना है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। अब ये डिफाइन करना है कि एक वर्ग चतुर्भुज कैसे है। तो वर्ग में क्या होता है कि चार भुजाएं होती है, और चतुर्भुज भी क्या कहलाता है, जिसमें चार भुजाएं हो वो ही चतुर्भुज कहलाता है। तो हम लिख देंगे एक वर्ग में चार भुजाएं होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो लिखेंगे पहले वन का, एक वर्ग में चार भुजाएं होती है। चार भुजाओं का मतलब होता है चतुर्भुज। तो चार भुजाएं होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। यह एक चतुर्भुज है, इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो वर्ग में भी समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, और वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो हम लिख देंगे बी में, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ग समचतुर्भुज कैसे हैं ये बताना है। तो वर्ग के में क्या होता है कि इसमें भी वर्ग
अब हमें बताना कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग में भी एक चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये दो कंडीशन लिख देंगे इस प्रकार से। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अतः यह एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्या बताना है कि बताएं कैसे एक वर्ग एक आयत है। तो इसमें क्या बताएंगे कि वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हम लिख देंगे वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। तो लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अतः यह एक क्या है? आयत। अतः यह एक आयत है। इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित, यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है? तो ऐसे चतुर्भुजों का नाम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। एक तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समान दो भागों में बांटते हैं। दूसरा समचतुर्भुज, इस समचतुर्भुज भी क्या होता है? जिसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग में भी और आयत में भी। इन सभी के विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो ऐसे आकृतियों के नाम बताने हैं, यानी कि ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताना है। तो इसमें पहला है समचतुर्भुज। अब ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित, यानी जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें समचतुर्भुज में भी जहाँ विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं यानी लंब समद्विभाजक करते हैं वहाँ पर लंब बनता है, और समचतुर्भुज में बनता है, और एक वर्ग में बनता है। इस प्रकार से। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण बराबर हो। तीसरी कंडीशन बतानी है, जिसके विकर्ण बराबर हो। तो विकर्ण किसके बराबर होते हैं? एक तो वर्ग में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और वह आयत के भी विकर्णों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, ये बताना है हमें। तो किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तल चतुर्भुज की दो कंडीशन होती है। एक तो प्रत्येक कोण क्या होता है? 180 डिग्री से कोण कम होना चाहिए, और उसके विकर्ण अंदर ही स्थित होने चाहिए। तो आयत क्या करती है? किस किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। तो इसमें प्रत्येक कोण क्या है? 180 डिग्री से कम है, क्योंकि इसमें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री 180 से कम है, और इसके विकर्ण इसके अंदर ही स्थित होते हैं। तो हम लिख देंगे इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तथा दोनों विकर्ण अंदर या अभ्यंतर, इसको अभ्यंतर भी लिख सकते हैं, अभ्यंतर में स्थित होते हैं।
यानी अंदर ही स्थित होते हैं। अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक कोण, ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है कि प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम भी है और इसके दोनों विकर्ण इसके अंदर ही स्थित है। इसके उत्तल चतुर्भुज की दो कंडीशन होती है कि इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए और इसके विकर्ण इसके अंदर ही स्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे। ओ बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। हमें बताना है कि ये O बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इसकी दूरी O से भी समान दूरी पर है और C से भी और B से भी। तो हमें सिद्ध करना है कि ये किस प्रकार से OA की लंबाई, OB की लंबाई और OC की लंबाई बराबर है। अब हमें पता है कि विकिरण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये इस विकिरण और यह विकिरण। तो इसमें क्या है, ये बीच में मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु की लंबाई जहाँ पर ये समद्विभुज विभाजित करते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभुज विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं। तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होगी, क्योंकि ये इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, क्योंकि विकिरण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभुज विभाजित करते हैं। तो BO की जितनी लंबाई होगी उतनी ही OD की होगी। तो इस प्रकार से इस तीनों की लंबाई क्या हो गई, आपस में बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसके हल को इस प्रकार से लिख लेंगे। BO को D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि BO बराबर OD है, AD और DC को मिलाया। इस प्रकार प्राप्त आकृति ABCD एक आयत है। इस आयत ABCD में इसके विकिरण AC तथा BD बराबर है तथा एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अतः OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, परंतु AC बराबर BD क्या है, विकिरण के आयत के विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और समान दो भागों में भी बांटते हैं। तो OA बराबर OB बराबर OC इस प्रकार से लिख लेंगे। अतः बिंदु AO AB तथा C से बराबर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इनकी लंबाइयाँ बराबर आई है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।